कुछ काम जरा। यस। महाभारती की पाठशाला में सर प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल कुमार जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश ओबराय जी, आप भी काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस के बारे में। आपका जो सहयोग मिलता है इस चैनल पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज एक टीनेज लड़की की कुंडली के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं जिसके डिटेल्स आपके पास हैं, हमारा फोकस इस बात पे भी रहना चाहिए कि इतनी अर्ली एज में अगर पता लगता है तो उसका फायदा भी मिलेगा, निश्चित रूप से निदान भी संभव होंगे। तो सर, वैसे तो ये हर व्यक्ति की समस्या रहती है, थोड़ा बहुत मून हर एक का गड़बड़ रहता है, चिंतनशील हर कोई रहता है। कहते हैं कि अंडर लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, और उसके लिए क्या रेमेडीज हैं। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा हॉरोस्कोप की तरफ नजर मारते हैं। इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है 19 मार्च 2008, और टाइम है 8:52 मॉर्निंग का, और प्लेस जो है वो कोलकाता है। यही है, और इसमें डिटेल जो है, तो ये हम लोगों ने हॉरोस्कोप बनाया है, जन्म कुंडली जो है यहाँ पर। तो इनका जो लग्न है वो टॉरस है, और सेकंड हाउस में मार्स का प्लेसमेंट है। ये फोर्थ हाउस है, इसका मून सैटर्न और केतु है। ये एट्थ हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट है। टेंथ हाउस में वीनस मरकरी और राहु हैं, और इलेवेंथ हाउस में सन का प्लेसमेंट है। और बेसिकली जो मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, वो अगर हम देखें तो दो प्लैनेट हैं, एक मून और मरकरी। मून और मरकरी जब भी एफ्लिक्टेड होता है किसी भी हॉरोस्कोप में, तब ये इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो यहाँ पर अगर हम मून की पोजीशन को देखें यहाँ पर, तो चंद्रमा हमारा ये फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, लियो साइन में, और केतु और शनि के साथ है। केतु भी है और शनि के साथ भी है। तो पहली चीज तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका डिस्टेंस कितना है, मून और केतु का कितना डिस्टेंस है, और मून और सैटर्न का कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ आप देखें कि मून की डिग्री 3 है, और केतु की डिग्री भी 3 है। तो मून इज टोटली एक्लिप्स्ड विद द केतु, टोटली एक्लिप्स्ड विद द केतु। या हम हैं कि जो बर्थ होता है ऐसे टाइम कि जब चंद्र ग्रहण या जो लूनर एक्लिप्स होता है उस टाइम बर्थ होता है। तो मून एक बाई बर्थ जो है वो एफ्लिक्टेड है, और बहुत ज्यादा एक्लिप्स्ड है विद द केतु, क्योंकि हाँ, बिल्कुल सेम मिठाई दे डिग्री दीजिए पर है। खोआ। हेलो। दूसरा, मून और सैटर्न को देखें, तो मून की भी 3 डिग्री है, और सैटर्न की 9 डिग्री है। तो ये भी करीब 5-6 डिग्री का अंतर है। तो मून और सैटर्न भी बहुत पास में है। तो जैसा मैंने कहा कि मून केतु के साथ एक्लिप्स्ड है, और मून जो है वो शनि के साथ है। और जब मून शनि के साथ होता है तो इसको हम विष योग कहते हैं। और विष योग का मतलब है कि ये जो सेकंड फेज होता है साढ़े साथी का, व्हेन वी आर अंडर लॉट ऑफ मेंटल टेंशन, तो उस टाइम आपका बर्थ होता है, क्योंकि मून और सैटर्न आप देख रहे हैं इकट्ठा है एक्चुअली यहाँ पर। तो साढ़े साथी के दौरान बर्थ हुआ है। और विश्व कहते हैं कि ऐसे लोग जो ऑलवेज अंडर लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, वो मेंटल स्ट्रेस से राहत मिलना उनको बहुत मुश्किल होता है। और केतु का भी एक्लिप्शन हो गया, केतु ने एक्लिप्स कर दिया उसको, मून को। तो मून की मैं कहूंगा कि पोजीशन काफी अफ्लिक्टेड होने की वजह से ऐसे व्यक्ति जो है बहुत जल्दी मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं, जब दशा या ट्रांजिट फेवरेबल नहीं होता। बट अच्छी बात यह है कि इनको जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, और साथ में वीनस और मरकरी भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो दिस इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन कि हाँ, पोजीशन हमारी खराब है, लेकिन सम हाउ देर इज ए प्रोटेक्शन आल्सो। कि ऐसा नहीं है कि थिंग्स विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये तीनों बेनिफिट का एसोसिएशन होने की वजह से देयर इज ए होप आल्सो, कि मतलब ऐसी कोई सिचुएशन विल नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल। और अभी जो पोजीशन क्यों खराब हुई है, हमने कहा कि गोचर भी हम लोग
देखते हैं कि गोचर में प्लैनेट की पोजीशन क्या है। तो गोचर में अगर हम थोड़ा सा देखें तो मैं गोचर का भी आपको दिखाता हूँ। ये है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सन का प्लेसमेंट है ये, और सन के बिल्कुल ऊपर सैटर्न और राहु का ट्रांजिट हो रहा है, बिल्कुल ऊपर। यहाँ पर आप देखें तो इट्स रियली ए बैड पोजीशन ऑफ सन आल्सो, मतलब एट सोल लेवल आल्सो वी आर वेरी डिस्टर्ब्ड एट दिस टाइम एक्चुअली। और ये टाइम ऐसा है कि मेंटली तो स्ट्रेस्ड है ही है, लेकिन ये जो ट्रांजिट है इसने बहुत खराब कर दिया, और ट्रांजिट ने इतना खराब किया कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वन कैन गो एट एनी लेवल एक्चुअली। कोई भी जैसे गलत काम है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाना, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाना, उस टाइप की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। क्योंकि ये जो ट्रांजिट है सन के ऊपर, सैटर्न और राहु का, रियली वेरी वेरी बैड ट्रांजिट। अच्छी बात यह है कि ये प्लैनेट जो है सैटर्न तो अभी चेंज हुआ है, 12 नंबर राशि में आया है, लेकिन अभी जो राहु है ये 30 मई को चेंज हो जाएगा राशि इसकी, इट विल गो टू द 11th साइन। तो उसके बाद मैं कहूंगा कि 1-2 महीने के बाद पोजीशन में काफी चेंज आएगा, और आप देखेंगे कि थोड़ी सी राहत भी मिलेगी, जो आज की डेट में जो पोजीशन है उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मून बहुत ज्यादा एक्लिप्स्ड है, और सैटर्न के साथ भी है, केतु के साथ भी है। तो उसकी वजह से एक नेचर तो ऐसे ही रहेगा कि कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो मेंटल टेंशन में रहेगा हमेशा जो है। तो उसके लिए हम लोग उपाय देखेंगे। और क्योंकि मैंने कहा कि जो पॉजिटिव पॉइंट है कि जुपिटर का भी एसोसिएशन है और विनस एंड मरकरी का क्या भी है? एसोसिएशन है, तो इनका एसोसिएशन ठीक है, होने सब की ठीक है। वजह से हम लोग एक होप कर सकते हैं कि मतलब रेमेडी से जो है बहुत जल्दी सुधार भी होना चाहिए। और मैंने कहा है कि राहु का भी रोल होता, सॉरी, मरकरी का भी रोल होता है, कि मरकरी हमारा नर्वस सिस्टम है और मून हमारा माइंड है। तो मरकरी को भी देखें अगर हम यहाँ पर, तो मरकरी भी एक तो राहु के साथ है, और ये सैटर्न उसको देख रहा है यहाँ पर, सन यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर देख रहा है। तो मरकरी इज ऑल्सो एफ्लिक्टेड विद ऑल मैलिफिक्स, ऑल हाँ। मैलिफिक्स। तो यहाँ पर मून और मरकरी दोनों का ही काफी एफ्लिक्शन है, और जिसकी वजह से ये इस समय और मन का गोचर में पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है, जिसके कारण आज की डेट में पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि करीब मई या जून के एंड तक पोजीशन में काफी सुधार होगा, और काफी आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। लेकिन क्योंकि ये परमानेंट पार्ट ऑफ नेचर हो जाता है, परमानेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी हो जाता है कि हम परेशान रहते हैं हर जगह जो है, हम लोग लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट उपाय है मून का है, क्योंकि मून इतना ज्यादा अफेक्टेड होने की वजह से, तो उसके 2 उपाय हो सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ये है कि मंडे के दिन अगर हम चावल फीमेल को दान करें, फीमेल्स को, और चावल ये बच्ची हाथ लगाकर अपने हाथ से अगर दान करेगी तो बहुत अच्छा है। और हर मंडे को, और या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कोई महिला आश्रम वगैरह है, तो वहाँ महीने में एक बार थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग दान कर सकते हैं। तो उससे एक काफी मतलब मेंटली स्ट्रांग होगा, और मेंटल टेंशन से काफी राहत मिलेगी। और दूसरा यह है कि ये जो शनि और राहु केतु से अफ्लिक्शन हो रहा है, तो और मंगल भी, जैसे मैंने कहा कि मून को भी अफ्लिक्ट कर रहा है, मरकरी को भी अफ्लिक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उसका भी जो है वो काफी फायदा होगा। और केतु के लिए खासतौर से, या शनिवार को हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे काले चने हैं, तो फ्राइडे के दिन अगर हम उसको भिगो दें, और सैटरडे मॉर्निंग में उसको स्वादिष्ट बनाकर सरसों के तेल में छौंक वोंक लगाकर अगर मजदूर क्लास को अगर हम बांटेंगे, तो उसका भी बहुत फायदा होता है। उससे भी काफी जो है शनि की पोजीशन ठीक होती है। और राहु केतु के लिए एक हम संडे के दिन अगर जो सफाई कर्मचारी हैं उनको थोड़ा सा अगर हम कॉइन्स दान कर दें, कॉइन्स, तो उसका फायदा होता है। और केतु के लिए 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हम जो ब्लैक डॉग को फीड करें, और दूसरा ये है कि बच्चे के केस में, क्योंकि मून और केतु बिल्कुल साथ में है, तो जब विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन, तो उस टाइम हम ब्लैंकेट अगर दान करें,
और ब्लैंकेट दान करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो ब्लैंकेट जो है वो सिंगल कलर का नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 कलर का हो। और दूसरा, ऐसे बुलाकर लोगों को दान करने से कोई फायदा नहीं है। आप जब पूरा विंटर का टाइम हो, जब बहुत ठंड पड़ रही हो, उस टाइम अगर आप 11-12 बजे रात को निकलेंगे तो आपको सड़कों पर बहुत लोग ऐसे दिखाई देंगे जिनके पास सफिशिएंट क्लोथिंग नहीं है ओढ़ने के लिए, तो उनके ऊपर आप डालिए। एंड देन यू सी द इफेक्ट कि कितना उसका फास्ट इफेक्ट होता है। तो ये उपाय करेंगे तो उससे डेफिनेटली फायदा होगा। और अच्छी बात जैसे मैंने कहा कि इस केस में उपाय का फायदा होगा और उसका बहुत बेनिफिट होगा, और जल्दी जो टेंशन वगैरह है उससे काफी राहत मिलेगी। बट आज की डेट में जो ट्रांजिट की वजह से सन के ऊपर जो सैटर्न और राहु का ट्रांजिट हो रहा है एग्जैक्टली उसी के ऊपर, तो थोड़े से दिन मतलब कम से कम बाय द एंड ऑफ मई यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है पोजीशन। और इसमें अगर हम नवांश को भी देखें, क्योंकि नवांश से भी फर्क पड़ता है, तो नवांश में अगर हम देखें तो मून उच्च का है पहली चीज, और यहाँ भी केतु के साथ है बिल्कुल। और यहाँ भी अगर आप देखें तो मंगल का यहाँ पर है, सैटर्न यहाँ पर है, राहु यहाँ देख रहा है। तो नवांश चार्ट में भी उच्च का तो है, लेकिन सारे मैलेफिक के साथ एसोसिएटेड है। और अच्छी बात यहाँ भी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जुपिटर देख रहा है उसको। तो जुपिटर देखने की वजह से और मून का उच्च का होने की वजह से आप अगर थोड़े से भी अगर सीरियसली उपाय करेंगे तो उसका काफी फायदा होगा और बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। ये पोजीशन है यहाँ पर। पढ़ाई का कुछ है? जैन साहब, इनका प्रोफेशन में किस में जाना चाहिए? ये 12th में है ना? प्रोफेशन में देखिए एक मिनट। ये यहाँ पर इसका लॉर्ड 10th हाउस का शनि है, और शनि में वीनस मरकरी का प्लेसमेंट है, और शनि यहाँ पर योग कारक भी है, योग कारक भी है, और शनि 10th हाउस को देख भी रहा है। तो मैं कहूँगा इट्स वेरी पॉजिटिव पोजीशन फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर जो लग रहा है कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन कनेक्टेड विद द आईटी और कम्युनिकेशन। ओके, गुड। मिसेस राय, पूछना है आपको कुछ? हेलो, वही नहीं आई। हैव दे ज्वाइंट क्या? हाँ हाँ, ज्वाइन हूँ मैं पुनीता। आपको मैं पता ज्वाइन आप, हाँ, इनके आपको पूछना है सोनल, कुछ? हाँ हेलो। सोनल को पूछना है। मैं पूछ ली, पूछ सोनल ली। पूछो बेटा। हाँ अंकल, मुझे एक तो जी। ये पूछना था कि मतलब अभी जैसे पढ़ाई का, एजुकेशन का क्या लग रहा है कि इंडिया में पढ़ेगी या बाहर जाने का ज्यादा चांसेस है? जी, देखिए इसका जो बेसिकली जो 12th हाउस से हम लोग देखते हैं फॉरेन सेटलमेंट का, हाँ। और इसको जुपिटर देख रहा है यहाँ पर जो है। और ये अच्छा। 9th हाउस से हम लोग फॉरेन जर्नी वगैरह भी देखते हैं, तो उसका भी जो लॉर्ड है सैटर्न की पोजीशन अच्छी है, योग कारक है। तो अल्टीमेटली चांसेस अच्छे हैं फॉरेन जाने के, और फॉरेन में पढ़ाई करने के भी, और फॉरेन में सेटलमेंट होने के भी। अच्छा, मतलब वैसा ही लग रहा है बाहर पढ़ाई काफी करने का, स्ट्रॉन्ग। मतलब। हाँ, जी तो जी अभी बिल्कुल। वो फिलहाल मतलब जैसे जेई मतलब इंडियन एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रही है, एट द सेम टाइम हम बाहर के कॉलेजेस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। जी, तो फिर वही बस अभी इंजीनियरिंग का कर रही है, तैयारी किसके लिए कर रही है? जी इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रही है, मतलब जेई के लिए प्रिपेयर कर रही है, बट उसका बहुत मन नहीं है। मतलब कहती है कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आता है जेई की तैयारी करने में, और वो कहती है कि बाहर जाके इको पढ़ना चाहती है। अच्छा, नहीं जी अभी मैंने कहा ना कि 1-2 महीने तक पोजीशन काफी खराब है, अभी बिल्कुल मन नहीं लगेगा किसी भी काम करने को जो है। तो हाँ, यू हैव टू बिल्कुल वेट आजकल फॉर बिल्कुल। एटलीस्ट 2 मंथ्स, अच्छा क्योंकि इस अच्छा। समय पोजीशन बिल्कुल माइंड अनस्टेबल है, बिल्कुल टोटली जो है। तो इस समय कुछ समझ हाँ में भी नहीं बिल्कुल, आएगा। आजकल बिल्कुल पढ़ाई हो भी अब नहीं रही है। और एक हाँ सवाल मेरा वही है भी तो था हाँ। कि वो अभी जो उसका जी है ना कि अभी वो बहुत डिस्टर्ब रह रही है, लेकिन जैसे आपका करेक्ट। मतलब आपका कहना है कि जून तक पर मतलब सिचुएशन चेंज होगा।
बिल्कुल जून के बाद। तो जून तक जून मतलब के, आपको काफी ध्यान भी रखना पड़ेगा उसका। और आगे? हाँ, जून हाँ तक। मतलब उसका आगे ठीक है, उसका बस आगे ठीक, उस, आगे ठीक जी हो जाएगा क्योंकि दशा ठीक चल रही है, दशा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीनस में जुपिटर का पीरियड चल रहा है। हाँ, और एक एक चीज तो यह है कि उपाय करने से बहुत जल्दी फायदा होगा। उपाय और करने से। दूसरा, हाँ, और दूसरा जो पोजीशन जो ज्यादा खराब हुई है वो इसीलिए हुई है कि सन के ऊपर सैटर्न एंड राहु दोनों का ट्रांजिट है, और बिल्कुल क्लोज ट्रांजिट है एकदम से जो है। तो मून हम्म, तो खराब है, ये माइंड तो में एफ्लिक्शन तो है ही है, वो सोल लेवल हम्म, पर भी खराब हो गया तो नेचुरली बहुत एक खराब सिचुएशन हो जाती है, और इसमें हम कुछ सोच भी नहीं पाते, और उल्टा सीधा करने जैसे डिप्रेसिंग टेंडेंसी बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन ये सारा उपाय करने से मतलब बहुत पॉजिटिव इसका आएगा इफेक्ट, तो शायद हो सकता है जून से इसका इंटरेस्ट भी सब आ जाए। इमीडिएटली, अच्छा, हाँ, उपाय को, इमीडिएटली इफेक्ट आएगा। आप कम से कम चावल, हाँ, जैसे आज मंडे है, जी तो आज ही अगर आप चावल दान कर देंगे, आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन जहां भी अगर कोई वहां पर जी महिला नोएडा में। आश्रम वगैरह हो जहाँ जी ज्यादा जी, लेडीज रहती हैं, थोड़ा हाँ, सा ज्यादा क्वांटिटी में कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है, मंडे को करने से ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, जी मंडे को, जी हाँ, मंडे को करना है। जी जी जी। और कंबल वाला जो बोल रहे थे कि मतलब रात में, रात के समय जिस नहीं, समय लोग मतलब देखिए सो जाते अभी, हैं। अभी हम्म, तो गर्मी शुरू हो गई है, मैं कह रहा हूँ कि हर साल, हाँ, हर साल, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है परमानेंट है, इसे, इसे पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, तो हाँ, इसको जी। कंट्रोल में करने के लिए कि हर साल जब भी ठंड का सीजन हो तो उस टाइम ये हाँ, करिए आप। अच्छा अच्छा। अभी नहीं करना, जब भी मतलब सर्दी आएगी उस टाइम करना है। सर्दी आएगी उस टाइम। लेकिन मतलब सुधार, अभी का समय बहुत खराब है। अभी बहुत खराब है इस समय जो है। हाँ, अभी उस समय उपाय, मतलब उपाय शुरू, हाँ, ध्यान भी उपाय इस शुरू समय करिए ज्यादा आप तो रखना होगा। डेफिनेटली। हाँ, इस समय मतलब ध्यान बिल्कुल, भी माइंड ज्यादा इस समय रखना बहुत डाइवर्ट हो रहा होगा। होगा। हाँ बिल्कुल जी जी। बिल्कुल, अभी बिल्कुल मतलब अभी तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब है और मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और ये वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि ये जो राहु है हाँ, अभी जल्दी इसी महीने के एंड में चेंज होने वाला है, तो उससे फर्क अच्छा पड़ जाएगा। अच्छा। अभी हम्म। बहुत जैसे बहुत अग्रेशन, बहुत क्विक, मतलब टेम्पर, ये भी। एग्रेशन तो है ही है, बट आपको भी ध्यान रखना है, मतलब आपको भी कुछ नहीं बोलना उसको। अच्छा यू अच्छा यू हैव टू डील हर टैक्टफुली, बिल्कुल एकदम से, कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, कहने का अर्थ है। अच्छा 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 अच्छा। नाराज, हम मतलब पेशेंस रखना नाराज पड़ेगा। मत होइए या ज्यादा कुछ बोलिए मत उसको कुछ। अच्छा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अच्छा। पेशेंस जो भी रखना कर रही है पड़ेगा। करने दीजिए, उपाय करिए, और हाँ जी। शांति पूर्वक थोड़ा सा दिन वेट करिए, ठीक हो जाएगा अपने आप अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, बाकी इनकी जैसे हेल्थ का, हेल्थ का मतलब कैसा रहेगा? कभी कभी थोड़ा हेल्थ से भी मतलब कमजोर सी है, बहुत कमजोर है। और बहुत कमजोर है। नहीं, वो थोड़ा सा जैसे, हाँ, बट इसमें मैंने बताया ना कि प्रोटेक्शन बहुत है, कि नेगेटिव होने के बावजूद भी जुपिटर वगैरह का प्रोटेक्शन बहुत है, तो इसलिए कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा से। अच्छा, हम्म। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जी, उसके लिए भी मतलब जैसे अगर कोई हेल्थ के हिसाब से कोई उपाय कर रहा है या इसी बस ये उपाय में? ये उपाय करिए, ये उपाय करेंगे तो Okay. शिवली मेंटली एंड फिजिकली साउंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अच्छा। तो वो जैसे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, वो सब भी अपना। हाँ हाँ, वो ठीक हो अच्छा अच्छा। जाएगा, वो मैं और कहा कि अभी तो पोजीशन काफी खराब है, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। और ये थोड़ा फ्रेंड्स से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती है, फ्रेंडशिप से बहुत ज्यादा इजी इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। देखिए, जब चंद्रमा और शनि जब इकट्ठे होते हैं ना, तो इसको हम हाँ विषुवग इसीलिए कहते हैं कि अच्छा। एक दुखी इंसान जैसे होते हैं ना, कि वो लाइफ को एंजॉय नहीं करते। हाँ उनको हाँ आप कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट दे दीजिए, कितनी भी अच्छी फ्रेंडशिप दे दीजिए, लेकिन वो मेंटली थोड़ा दुखी रहते हैं वो। तो दैट इज ओनली अच्छा बिकॉज ऑफ दिस विष योगा। और साथ में मून और केतु भी बिल्कुल इकट्ठा है, तो मून की पोजीशन काफी खराब है, तो लाइफ एंजॉय तो नहीं कर पाते ऐसे लोग, बट जैसे उपाय करेंगे आप अभी से, तो उससे तो काफी फर्क पड़ेगा। चेंज अच्छा हो। जी जी जी। ये तो जनरल नेचर हो जाता है कि हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते किसी हाँ, हाँ, नहीं एनवायरमेंट नहीं, को। कमी कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन दुखी रहना, हाँ हमेशा बिल्कुल वही उदास होता है। रहना। तो और हम लोग तो
अपने हम लोग पढ़ने क्या में कहते हैं कि दुखी इंसान जो होते हैं। पढ़ने में बहुत तेज है। 10th में 98% लाई थी। लेकिन वही है कि डिस्टर्ब इतनी रहती है कि वो क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, आप उपाय मतलब करिए, शी विल डू वेल, क्योंकि इसका 10th हाउस भी अच्छा है और जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी है, तो प्रोटेक्शन तो हाँ है, जी, मतलब डिवाइन हेल्प तो मिलेगी, ईश्वर साथ तो और देगा आज हमेशा। ही डिवाइन क्या हेल्प है है। ना, इसके स्कूल में मतलब ना टीचर बहुत ज्यादा, क्योंकि 98% तो उन लोग का भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, लेकिन अभी वो लोग भी इससे ये हो गए, परेशान हो गए टीचर्स भी। जाएगा, एक आध महीने में ठीक हो, वो एक आध महीने में ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उससे तो काफी राहत मिल जाएगी, क्योंकि उपाय से जैसे ये प्लैनेट की पोजीशन चेंज होगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उससे भी काफी हाँ इम्प्रूव, हाँ, वो इस बिल्कुल मंथ के बिल्कुल, एंड तक हो उपाय से तो जाएगा वो। होगा ही, वो तो परमानेंट करना ही है हाँ, आपको। वो तो है हाँ, ही। लेकिन ये, हाँ, प्लैनेट का चेंज होने से अपने आप काफी। अच्छा अच्छा, अच्छा, ये और भी ये पूछ रहे थे, खैर अभी ये तो मतलब बहुत बात की बात है, लेकिन ऐसा मतलब इनका सिविल सर्विसेज वगैरह में अ, मतलब देंगी तो सक्सेस मिलने का चांस है? सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मून की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो बट अच्छा बाकी प्लैनेट अच्छे हैं, तो शी में गेट सम सर्विस, बट नॉट एग्जैक्टली आईएएस आईएफएस, एलाइड अच्छा सर्विस तो मिल अच्छा सकती है। अच्छा 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 हम्म। अच्छा अच्छा, बट वैसे मतलब करियर का अच्छा है जो फाइनली चुनेंगी तो फिर? हाँ, कैरियर कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, शनि जो है वो डेफिनेटली अच्छी पोजीशन देता ही है। तो अच्छा और अच्छा जहाँ तक सन का सवाल है, सन भी हमारे सारे बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, अच्छा, तो सन और सैटर्न दोनों स्ट्रांग है। और जैन सनो साहब बहुत सैटर्डे, सारे राजयोग भी बन रहे हैं इसमें। जी जैन साहब बहुत अच्छे से गाइड किए, बहुत धन्यवाद। बहुत, हाँ, थैंक यू सो बात मच करके अंकल। ही बहुत नहीं स्ट्रेस नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, करिए आप, और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली फायदा होगा, कोई ऐसा मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, जी क्योंकि अच्छा नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी जो है, मतलब काफी चीजें अच्छी हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा करते अच्छा, हैं फोन, वो थोड़ा सा अभी मीटिंग था ना, जूम मीटिंग। और ये रिकॉर्डिंग हम तो ऐसे जूम फिर से जी सुन सकते हैं? ये जूम तो कॉल मीटिंग था, जूम मीटिंग, रिकॉर्ड हो रही है। वही जो छिया वाला जैन साहब से। जी हाँ, पुनीता जी मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे मिल जाएगी। अच्छा, ये जी यूट्यूब पे मिल जाएगी अंकल? बिल्कुल। हम भेज देंगे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा प्रोफेसर जैन साहब, मेरी एक जिज्ञासा है इस मामले में, जो जी जी, शायद इस कुछ, बच्ची के भी काम आए और बच्ची के पेरेंट्स को भी काम आए। जी जी आपने अभी के लिए तो कह दिया, मगर चिंता का थोड़ा विषय है कि आप कहते हैं कि ये परमानेंट है, तो साल के किस पीरियड में पेरेंट्स को और बच्चे को थोड़ा सा और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, या हर साल अभी मई जून तक चेंज होता 2 रहेगा? महीने, नहीं नहीं अभी, नहीं नहीं नहीं, ये जो ट्रांजिट हो रहा है बाई चांस, यहाँ पर शनि का ट्रांजिट तो 30 साल के बाद होता है, 30 साल के बाद, हाँ जी, तो ये बार बार नहीं होगा, ये बाई चांस इस समय एक पोजीशन ऐसी हो गई है कि सन के साथ एग्जैक्टली सैटर्न राहु उसी उसी डिग्री पर ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। अच्छा अच्छा, हम्म हम्म। मैंने गोया कि इस तरह की तो ये समस्या सिर्फ 2 महीने दोबारा तक थोड़ा नहीं सा आएगी। ध्यान रखिए। 2 महीने हाँ जी, तक, हाँ जी बस दो। तो सर इस जी तरह की समस्या दोबारा इस लेवल की रिपीट नहीं होगी, ये आप नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बहुत हाँ अच्छा। हाँ, जी, बिल्कुल। बट इसका नेचर थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, हाँ हाँ परेशान रहेगी, एंजॉय हाँ, लाइफ को नहीं कर पाएगी उतना जितना करना चाहिए, बट अच्छा प्रोफेशनली शी विल गेट ए गुड पोजीशन, और क्योंकि शनि और सैटर्न दोनों ही अच्छा है, तो प्रोफेशनली पोजीशन अच्छी मिलेगी, और वैसे लाइफ में ठीक करेगी, हाँ, मैरिज वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में है, तो मैरिटल लाइफ भी अच्छी है, सब तरह से अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और और नेचर है, अभी नेचर को मतलब तो हम चेंज नहीं कर सकते किसी का भी। जी नेचर की, जी जी, और बिल्कुल इनका बिल्कुल। इंजीनियरिंग का ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं? हाँ, इसमें तो लग रहा है कि इंजीनियरिंग में अगर ये कोशिश करेगी तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा क्योंकि अच्छा इसका नंबर भी तो पूरा पूरा आता है ना, है। इसलिए इसमें चांस ज्यादा है। नहीं नहीं, इंजीनियरिंग में शी शुड डू वेरी वेल, और इंजीनियरिंग करने के बाद इफ शी वांट टू डू सम कोर्स इन इकोनॉमिक्स शी कैन डू अब्रॉड, उसमें क्या बात है। अच्छा हम्म, अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, रिकॉर्डिंग, थैंक यू। मिल जाएगी। बराय भाई साहब, हाँ, रिकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर द करियर थैंक यू प्रोफेसर। एंड बच्ची से ये कहिए कि ये सब मैजिक जो है सोच का है, खुश रहेगी तो अच्छे अच्छे जी दोस्त बनाए अपने, और दोस्त जी अच्छे होंगे और थोड़ा योगा वगैरह करेगी नेचुरोपैथी से, शी विल बी ए जी विनर। हाँ थोड़ा जी उसका अच्छा नेचर अच्छा है ना, तो वो सोच अच्छा सकती है। अब गलत क्यों बिल्कुल बिल्कुल सोचेंगे, यही थोड़ी चिंता की बात है, वो ओवर हो जाएगा। नहीं, स्पिरिचुअली शी कैन बी वेरी गुड। यस हाँ वो जी तो स्पिरिचुअल लाइफ वो बहुत तो अच्छा, तो अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअली ध्यान बहुत अच्छी करेगी। है। मम्मी एक मिनट सुन लो हाँ हाँ, हाँ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, हाँ एंड शी कैन गो ऑन अ हायर प्लेन आल्सो एज फार द स्पिरिचुअल फील्ड इज कंसर्न्ड। एट हाउस में है ना ये शांति ये मिलती जो है। ओके ओके, जुपिटर, यस, जुपिटर 8 तो हाउस में। ये जो हमारा मोक्ष मोक्ष के जो स्थान है वो 4, 8, 12 होते हैं, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। और तो 4th में जुपिटर जब केतु आ यहाँ गया। बैठता है तो ये इट एसोसिएट्स विद द 12th हाउस आल्सो एंड द 4th हाउस आल्सो। तो तीनों मोक्ष के हाउस, और जुपिटर मोक्ष का कारक भी है, और केतु अच्छा भी देख रहा है इसको 12th हाउस को। इट्स अ वंडरफुल पोजीशन फ्रॉम मोक्ष पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब स्पिरिचुअली बहुत हाई जाना जो है बहुत ऐसे लोगों का बहुत आसान होता है, यस, अच्छा अच्छा और उससे इसको आराम भी मिलेगा, मेंटल टेंशन भी कम होगा इसका अपने आप ही जो है। जी मेडिटेशन। चलिए सर, थैंक्स एवरीवन, थैंक नमस्कार। जी थैंक यू ओके साहब, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच, यू अंकल ऑल द बेस्ट एक्चुअली। ख्वाबों का ले लो सहारा, थम जाओगे तो क्या मिलेगा, जाओ पूरे